ये बना दिया देख करके पीछे भी देखना तो कहाँ घर है आपका? थोड़ा सा दूरी बना देता हूँ। कहाँ? अच्छा ये पत्थर बना रहे हैं, इनको मशीन दिलाओ जी। आप लोगों को किसी अन्य योजना को भी लाभ मिला? ये मकान, राशन कार्ड के अलावा 5 का कवर, 5 लाख रुपए का वो मिला कि नहीं मिला कार्ड? बनाना पड़ेगा ना सबका। ठीक है कार्ड बनाएंगे, इनको पत्तल वाली मशीन भी तो ना बनाएंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक शॉक है, कितना बना देते हैं ये? 500-600 मुनाफा पहले ज्यादा कमा रहे होंगे, मुनाफा तो ज्यादा कमा रहे होंगे। आप पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। चलो 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 सर ये उत्तर प्रदेश का ये विशालतम कोयला क्षेत्र का खदान खड़िया क्षेत्र है सर। ये हमारा CHP का वर्किंग मेडल है। ये हमारे 35,000 टन डेली का उत्पादन होगा सर। चलो लेट हो रहा है। चलो पानी दीजिए। चलो तेज चलो। अब तेजी के साथ चलेंगे, मान लीजिए रुकेंगे नहीं। अरे VIP वाला ये है कि ये आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत
फल की टोकरी भेंट की जा रही है और सारे अतिथियों को अंग वस्त्रम से सम्मानित किया जा रहा है। राम प्रकाश जी मांदर लेके आवे और माननीय मुख्यमंत्री जी से थाप दिलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का माननीय मुख्यमंत्री जी थाप देंगे और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। संजीव गौड़ जी बोलेंगे। बोलेंगे, लेकिन कल्चरल कराओगे क्या? कल्चरल हो गया इसी के 2 मिनट में करो। यह सोनभद्र के जनजातियों का, जितनी भी जनजातियां हैं, लगभग सभी जनजातियां यह पूजन नृत्य करती हैं। इसमें हल्दू वृक्ष के तने को मध्य में रखकर नृत्य कर उनका पूजा संपन्न किया जाता है। यह शुद्ध रूप से प्रकृति पूजा है। राजा श्री राम है। इसके बाद झींगी नृत्य प्रस्तुत कर दें। जो झींगी नृत्य होना है थारू जनजाति का, उसको प्रस्तुत कर दें। धन्यवाद आप सभी कलाकारों का आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगी प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और साथ में यहाँ पर उपस्थित अन्य अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
धन्यवाद। और वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वनाधिकार पट्टा वितरण, पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भू अधिभोग प्रमाण पत्र लाभार्थियों को प्रदान करें। सबसे पहले सोनभद्र से श्रीमती राजकुमारी, सोनभद्र से श्रीमती रुक्मणी, गोरखपुर से श्री परमात्मा, महाराजगंज से श्री भगवान दास, बलरामपुर से श्रीमती चंद्र कुमारी। जोरदार तालियों के साथ इन सभी लाभार्थियों का उत्साहवर्धन करें। आपके तालियों की इन्हें बहुत जरूरत है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। बहराइच से श्री पुट्टीलाल, तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यहां मंच तक सुनाई देनी चाहिए। बिजनौर से श्री धन सिंह, मिर्जापुर से श्री लखपतिया, आपकी तालियों की आवाज मंच तक नहीं आ रही है। तालियों में कमी है। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। सहारनपुर से श्री मांगाराम, ललितपुर से श्री बालचंद्र, चित्रकूट से श्रीमती मुन्नी, जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी लाभार्थियों का उत्साहवर्धन करें। गोंडा से श्री रोजन अली, गोंडा से श्री रोजन अली हमारे आखिरी लाभार्थी हैं, लेकिन तालियां इनके लिए कम नहीं होनी चाहिए। जी अभी बोलेंगे नहीं, अभी वो होगा ना बटन दबा के लोकार्पण में चला जाए। जी ठीक है। आप सभी में उत्साह की कमी दिख रही है। तालियों की आवाज मंच तक नहीं आ रही। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद माननीय। और अब समय हो गया है विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वे आगे आएं और बटन दबाकर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। जोरदार तालियों के साथ इन परियोजनाओं का स्वागत करिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। लोकार्पण हेतु परियोजनाओं की कुल संख्या 55 एवं कुल लागत 19,550.38 लाख रुपए है। शिलान्यास हेतु परियोजनाओं की कुल संख्या 178 एवं कुल लागत 37,994.01 लाख है। धन्यवाद माननीय आप सभी का।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि वे कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों में भौगोलिक विविधता के साथ साथ कला, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा व जीवन शैली में विविध रंग देखने को मिलते हैं। जनजातीय जीवन के सभी रंगों को सजोने और संवारने के लिए जनजातीय विकास विभाग निरंतर प्रयासरत है। जनजातियों की वेशभूषा, उनकी जीवन शैली, कला, धार्मिक मान्यताएं न केवल संजोई जाएं, वरन उसे आम जन भी परिचित हो सकें। इसी विचार से जनजातीय जीवन के इंद्रधनुषी रंग कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तिका में गोंड, खरवाड़, थारू, सहरिया, चेरो, बैगा, पंखा, अगरिया, भुइया, बुक्सा, परहिया और पटारी नामक 12 जनजातियों के जीवन को चित्रों में प्रदर्शित किया जा रहा है। धन्यवाद माननीय आप सभी का। और अब समय हो गया है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री देखें जो हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई है। मानव विकास के इतिहास की कड़ी को जोड़ें तो हमारी जनजातियां सबसे प्राचीन और मजबूत कड़ी हैं, जो आज भी हमारे बीच विद्यमान है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन और उनके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1984 में जनजातीय निदेशालय की स्थापना की गई। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले इनकी शिक्षा स्तर में सुधार एवं साक्षरता दर में वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति योजना, आश्रम पद्धति विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में अनुसूचित जनजातियों हेतु कक्षा 6 से 12 तक 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा 2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब तथा अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु निःशुल्क छात्रावासों का संचालन भी किया जा रहा है। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद लखीमपुर खीरी में 2, गोंडा में 1, बलिया में 1, चंदौली में 2, गोरखपुर में 1, इस प्रकार कुल 7 अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कक्षा 9 एवं 10 के कुल 15,500 छात्र छात्राओं तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत लगभग 1,10,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया गया है। इन जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके क्रम में जनजाति के युवक युवतियों को कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिनके अंतर्गत हैंडलूम, कंप्यूटर, कढ़ाई, सिलाई, परंपरागत हस्तकला आदि ट्रेन्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा उनके उत्पादों के स्टॉल्स विभिन्न प्रदर्शनों तथा अन्य आयोजनों में लगवाए जाते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित योजना के अंतर्गत विभिन्न जनजातीय गांव और समूहों को संपर्क मार्गों द्वारा जोड़ा जा रहा है तथा इनके आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी अवधारणा के अंतर्गत सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश व्यवस्था भी मार्गों में लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत वर्तमान में वन संपदा समृद्ध जनजातीय जिलों में
वन धन विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। योजना का उद्देश्य गैर लकड़ी के वन उत्पादों का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। जनजातीय समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु ट्राइफेड आउटलेट की स्थापना की गई है। जनजातियों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद जैसे आकर्षक परिधान, टोपी, डलिया, दरी, मसाले इत्यादि का ट्राइफेड आउटलेट में विक्रय प्रारंभ किया जा चुका है। शीघ्र ही इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इन जनजातियों के जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, नृत्य आदि को लोगों तक पहुंचाने हेतु लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के कुल 13 जनपदों में वनाधिकार अधिनियम 2006 लागू है, जिसके अंतर्गत वन में निवास करने वाली जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 23,335 लोगों को वन भूमि पर अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन्हीं में से 7 जनपदों के कुल 42 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम भी घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार इन जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु पूरी तरह वचनबद्ध है और अपनी विभिन्न योजनाओं से धीरे धीरे इनके जीवन में खुशियों के रंग भी भर रही है। एक बार जोरदार तालियां इस बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री के लिए। और ये डॉक्यूमेंट्री जनजाति विभाग द्वारा तैयार की गई है। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगी माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण संजीव कुमार गौंड जी से कि वे यहाँ पर आएं और स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनपद सोनभद्र में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में जिसके मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश के आन बान शान प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मंचासीन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमारे सहयोगी माननीय असीम अरुण जी, मंच पर मंचासीन जनपद सोनभद्र के 3 बार के लोकसभा सांसद, वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय राम सकल जी, जनपद सोनभद्र के सांसद माननीय पकौड़ी लाल कोल जी, सदर के लोकप्रिय माननीय विधायक भूपेश चौबे जी, सोनभद्र मिर्जापुर के विधान परिषद के सदस्य माननीय विनीत सिंह जी, घोरावल के माननीय विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य जी, दुधी के लोकप्रिय विधायक आदिवासी नेता माननीय रामदुलार सिंह गोड़ जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, वनवासी कल्याण आश्रम सेवा समर्पण संस्थान से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, मंच पर मंचासीन हमारे समाज कल्याण के प्रमुख सचिव, सभी हमारे सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे उत्तर प्रदेश से कोने कोने से आए हुए हमारे जनजाति भाई, माताएं, बहनों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं जनपद सोनभद्र में अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन आदिवासियों के तरफ से करता हूं। आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस आदिवासी गौरव दिवस में आकर के जनपद सोनभद्र में
आदिवासियों का गौरव जो बढ़ाने का काम किए, इसलिए पूरे अपने आदिवासियों की तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मित्रों, जानते हैं कि आज जनजाति गौरव दिवस है। आज हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव मनाने का काम हो रहा है। आज देश के आजादी हुए 75 साल से भी अधिक हो गया। साथियों, जानते हैं कि इस देश में 50 साल कांग्रेस राज किया, उसके बाद सपा बसपा राज किया, लेकिन आदिवासियों को किसी प्रकार का सम्मान नहीं देते थे वो लोग। लेकिन आज हमारे भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों को सम्मान देने का जो काम किया है, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज अपने आदिवासियों को जो हमारा वनाधिकार का, हमारा पट्टा का जो हमको हक मिलना था, वो पिछले सरकारों ने नहीं दिया। लेकिन आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के अपने आदिवासी भाइयों को अपने हाथों से वनाधिकार का पट्टा देने के काम आज हो रहा है। इसी तरह हम लोग लगातार अपने आदिवासी भाइयों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ में हमेशा रहे हैं, उनका उद्धार किया है और करते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः अपने उत्तर प्रदेश के सभी आदिवासी भाई बहनों के तरफ से आए हुए सभी सम्मानित बंधुओं के तरफ से उनको चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं जय जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगी माननीय मंत्री समाज कल्याण असीम अरुण जी से कि वे यहां आएं और अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब एकत्रित हैं आज जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर, और उससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष यहीं पे पहली बार हम लोगों ने जनजाति गौरव दिवस मनाया था। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जनजाति गौरव के लिए, अधिकार के लिए, शिक्षा, स्वावलंबन और स्वास्थ्य के लिए काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतनशील रहते हैं। मुझको और आदरणीय मंत्री जी श्री संजीव गौंड जी को लगातार निर्देशित करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि किसी भी प्रकार हमारे जनजाति क्षेत्रों में जनजाति भाइयों बहनों के विकास में जरा सी भी ढील नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी आज पुनः हमारे बीच में उपस्थित हैं और ऐतिहासिक रूप से आज हम लोग को हमारे अधिकारों के लिए प्रमाण पत्र अपने हाथ से दिए हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मंचासीन मेरे बहुत ही निकट साथी मंत्री जी आदरणीय संजीव गौंड जी, माननीय सांसद जी एवं उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्ष महोदय और बहुत सम्मानित सभी साथियों, आप लोग अनेक जिलों से आए हैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके दाहिनी ओर जो शिलान्यास किए हैं विभिन्न योजनाओं के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए जो स्कूल संचालित हो रहे थे अभी तक, 9 सर्वोदय विद्यालय या जिनको आश्रम पद्धति विद्यालय हम लोग बोल रहे हैं, और 2 एकलव्य विद्यालय संचालित थे। अब 2 नए आश्रम पद्धति विद्यालय और बन के तैयार हो गए हैं और एक एकलव्य विद्यालय भी तैयार हो गया है, जिससे कि हमारे बच्चियों को, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और जरा सा भी वो पीछे ना रहें। ऐसा काम हमें करना है। 12वीं के बाद हमारे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो अक्सर समस्या आती है कि उनको रहने के लिए
जगह नहीं मिलती है, या मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। और उसके लिए बलरामपुर में एक छात्रावास अभी तक था, लेकिन अब 8 नए ऐसे छात्रावास बन के तैयार हो रहे हैं, ताकि हमारे युवा साथी, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां जब नगर में जाएं या बड़े स्थान पे जाएं तो उनको घर ढूंढने के लिए भटकना ना पड़े। उनको निःशुल्क छात्रावास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है और हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुझे आपको बताते हुए ये भी बड़ी खुशी होती है कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारे बच्चों की जो कोचिंग की व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय नाम से एक ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की और वो कोचिंग अब हर जनपद में भी हो रही है। अभी तक कभी भी कोई एक भी बच्चा या बच्ची उसमें एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की वजह से और अच्छा खासा बजट देने की वजह से आपको जान के खुशी होगी कि 9 बच्चे एसडीएम बने, 4 बच्चे डीएसपी बने और कुल 43 बच्चों का चयन हमारे गौरवपूर्ण बच्चों का हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक शुरुआत है। मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है ये बहुत आगे बढ़ेगी। हमारे बच्चे न केवल सरकारी सेवाओं में बल्कि निजी सेवाओं में, कौशल विकास में और सबसे बड़ी बात नौकरी देने वाले बच्चे हमारे बनेंगे। नौकरी करना, नौकरी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी देना ये सबसे बड़ी बात है। और उसके लिए उद्यमिता विकास के लिए छोटे छोटे कौशल या बड़े बड़े कौशल आपके हाथ में हो, उसके जरिए आप अपनी एक छोटा उद्योग लगाएं जो और आगे बढ़े, इसलिए काम हो रहा है। आज वनाधिकार अधिनियम के तहत कुल 23,335 परिवारों को वनाधिकार प्रमाण पत्र 13 जिलों में दिए जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है, इसको और आगे बढ़ाना है। आज चर्चा में कुछ समस्याएं आई, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और जिसका अधिकार है उसको अधिकार पत्र भी मिलेगा। ये मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और हम लोग इसको पूरा करेंगे। जो अधिकारी है उसको अधिकार का पत्र जरूर मिलेगा, इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही साथ 42 ऐसे गांव हैं जिनको राजस्व ग्राम घोषित किया गया। बहुत समय से ये मांग रहती थी और आदरणीय योगी जी ने इसमें व्यक्तिगत पहल की। मैं आपको बता सकता हूं ये काम आसान नहीं था, ये नियमों वाला काम था, बड़ा कठिन काम था और ऐसे 42 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने में सफलता हम लोग को मिली है। अपने सम्मान के लिए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है और हमारे बलरामपुर पचपेड़वा के साथी सब जानते भी हैं कि एक जनजाति संग्रहालय लगभग बन के तैयार है और वो आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार लखनऊ में भी एक जनजातीय संग्रहालय जहां पे हम अपनी संस्कृति को, नृत्य को, शिक्षा को, अपने पुराने से पुराने जो हमारे आदर्श हैं उनको वहां पे रख रहे हैं, जिससे कि सभी लोग के सामने हमारा गौरव सामने आए। भगवान बिरसा मुंडा जी पूरे देश के लिए एक गौरव है। उन्होंने जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में सामाजिक उत्थान के लिए कदम आगे बढ़ाए, सबको आगे जोड़ा, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है और उसी प्रेरणा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है प्रत्येक जनजाति गौरव दिवस पर 15 नवंबर को हम लोग लंबे लंबे कदम आगे बढ़ा चुके होंगे और अगले वर्ष फिर इसी प्रकार जो बड़े कदम उठ चुके होंगे, जो सफलताओं के मानक आदरणीय योगी जी स्थापित कर चुके होंगे, वो आपके सामने हम लोग लेकर के प्रस्तुत होंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को पुनः आज जनजाति गौरव दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समस्त आयोजनकर्ताओं को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना सुंदर, भव्य और गौरवशाली आयोजन आज हुआ। मुझे इसमें आपने प्रतिभाग करने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। 2017 में सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की
दशा और दिशा दोनों बदल दी है। अपनी लोकप्रिय आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नए बदलाव लाने वाले और यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आप बोलेंगे। भाइयों बहनों, आज तो जनजातीय गौरव दिवस है, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए ऐसे महापुरुष की पावन जयंती पर हमारा उत्साह भी उतने ही दुगना होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय जोहार। जनजातीय गौरव दिवस के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के 13 जनपदों के वनाधिकार पट्टे वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, लोकप्रिय सांसद श्री पकौड़ी लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, मान्य विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, अनिल कुमार मौर्य जी, राम दुलार जी, विधान परिषद सदस्य श्री विनीत सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, सेवा समर्पण संस्थान के अध्यक्ष श्री SN राय जी, सेवा कुंज आश्रम के अध्यक्ष श्री राम पाठक जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ जी, जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सदस्य श्री कृपा शंकर भगत जी, मनीराम पाल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए मेरे सभी जनजातीय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पावन जयंती पर नमन करते हुए आप सबको जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। यह दिवस आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग का माहौल पैदा करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति देने के लिए आज मैं विशेष रूप से इस जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ लाभार्थियों को, जनजातीय समुदाय के कुछ सदस्यों को वनाधिकार के पट्टे उन्हें उपलब्ध कराए हैं और इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी हुई सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, जनपद सोनभद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। जैसा कि यहां पर बताया गया कि इस जनपद में 13 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर 15 जो जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, उनमें थारू, बुक्सा, गौड़, खरवार, सहरिया, परैया, बेगा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भूइया, यानी ये सभी जनजातियां, और मेरा मानना है कि देश के अंदर किसी एक जनपद में
इतनी जनजातियां निवास करती हैं तो वह जनपद है सोनभद्र जनपद। सोनभद्र जनपद को यह गौरव हासिल है कि मानव जाति के उद्गम के साथ, जिन्होंने मानव जाति के उद्गम के साथ, इस सृष्टि की रचना के साथ, जिन लोगों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपने आप को प्रकृति के चुनौती और संघर्षों से जूझते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है, उनमें से है सोनभद्र जनपद। और इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आज आया हूं भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महारानी दुर्गावती जी के नाम पर बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हमारी सरकार ने किया और आज वहां का मेडिकल कॉलेज महारानी दुर्गावती जी के नाम पर जाना जाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश को देकर के अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़ने का हम सबको एक अवसर दिया है। जनजातीय समुदाय यह भारत का महत्वपूर्ण समुदाय है जिसने धरती माता के साथ अपना संवाद जोड़ करके, संबंध को जोड़ करके इस वैदिक उद्घोष को चरितार्थ किया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, तो धरती माता को कोई नुकसान नहीं होने देना। हमारा जनजातीय समुदाय इन वनों का रक्षक भी है, इनका संरक्षक भी है और इनको हर प्रकार से अभिवृद्धि करने में वह योगदान देता रहा है। हजारों वर्षों से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना रहा है। लेकिन आजादी के कालखंड के दौरान जब ये देश गुलाम था, उस दौरान भारत के जनजातीय समुदाय पर अनगिनत अत्याचार हुए, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया। कहीं पर रानी दुर्गावती को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर भगवान बिरसा मुंडा को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर किसी अन्य महापुरुष को आगे आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2017 में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए और बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। बनटांगिया गांवों में जिनको कभी भी अधिकार नहीं मिल पाया था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के विगत चुनाव में पंचायत के चुनाव भी वहां पहली बार आजादी के बाद हुए हैं और यह प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के द्वारा दिया गया अधिकार था। 1947 से लेकर 2017 तक 70 वर्षों में वहां न ग्राम प्रधान चुना जाता था, वहां न राशन कार्ड की सुविधा थी, वहां न सड़क थी, वहां बिजली भी नहीं थी, वहां कोई स्कूल भी नहीं था, वहां पर राशन की सुविधा भी नहीं मिलती थी, ना पेंशन की सुविधा मिलती थी, ना उज्ज्वला योजना की सुविधा मिलती थी। और जब 2017 में हम लोगों ने उसे राजस्व गांव का दर्जा दिया, तो भाइयों बहनों, आज 2017 70 वर्षों में उन परिवारों में किसी के पास अपना पक्का मकान नहीं था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर बनटांगिया परिवार के पास अपना एक पक्का मकान मौजूद है।
हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर परिवार को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। वहां बिजली है, वहां पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी है, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राशन की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्कूल, इन सब का निर्माण कार्य वहां संपन्न हो चुका है। और मुझे प्रसन्नता हुई आज यहां पर जब हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे थे, वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के 13 जनपदों से लाभार्थी यहां पर आकर के इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे। ये सचमुच जिनका अधिकार है, वह अधिकार उनको मिलना ही चाहिए और उसको देने के लिए ही हम लोग आज आपके पास आए हैं कि आपका अधिकार है। आपका अधिकार हम उन नियमों का पालन करते हुए जो भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उसका पालन करते हुए यह अधिकार अपने जनजातीय भाइयों बहनों को उपलब्ध करवा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधिगण यहां पर, चाहे वह हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजीव गौड़ हो, लोकप्रिय सांसद पकौड़े लाल कोल हो, भूपेश चौबे जी हो, राम दुलारे गौड़ हो, अनिल मौर्य हो, ये सभी हमारे जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। आज उसी का परिणाम है हर घर नल की योजना भी यहां साकार हो रही है। और आज उसी का परिणाम है कि यहां पर सरकार ने तय किया है कि चाहे वह थारू हो, चेरो हो, कोल हो, मुसहर हो, बुक्सा हो, भुइया हो, अहरिया हो या जो भी जातियां जनजातियां हैं, हर जनजाति को अगर आवास का पट्टा नहीं है तो आवास का पट्टा भी देंगे। जो लाभार्थी की श्रेणी में आता वनाधिकार कानून के अंतर्गत उसे उसका वह पट्टा भी प्राप्त होगा। और जिनके पास आवास नहीं है, हर उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार करेगी। किसी भी हमारे जनजातीय भाई बहन को इसके लिए वंचित नहीं होना पड़ेगा, कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आज इस बात का आश्वासन देने के लिए ही मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज आपके यहां बिजली पहुंचाई जा रही है। जहां पर बिजली पहुंचाने में, बिजली की लाइन ले जाने में दिक्कतें थी, वहां पर सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। हर प्रकार की सुविधाओं से अच्छी कनेक्टिविटी दी जा रही है। और यह भी व्यवस्था की जा रही है कि सड़क निर्माण के लिए बहुत सारी जगह एनओसी न मिलने के कारण कार्य नहीं हो पाता था। एक मिशन मोड पर जिला प्रशासन, वन विभाग, ये सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम जल्दी से एनओसी लें और फिर विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आज उसी का परिणाम है। अच्छे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य श्रेणी के भी बच्चों के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर छात्रावास का निर्माण करते हुए उनकी आवासीय व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में फ्री में उपलब्ध हो सके, यह सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक लंबी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है।
मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा सेवा समर्पण संस्थान को। सचमुच आज से नहीं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक ऐसा संस्थान है जिसने आजादी के बाद अकेला स्वयंसेवी संगठन, जिसने अपने जनजातीय बंधुओं को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी के साथ कार्य किया। श्री राम वनवासी कल्याण आश्रमों की स्थापना अपने खर्चे से उन्होंने स्थापित किए। उन जनजातीय बच्चों को उन छात्रावासों में ला करके उनके पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था दे करके उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं देखता हूं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्रावासों से गए हुए बच्चे प्रशासन में, आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में, पीपीएस में अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, समाज सेवी बन रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के वे कार्य कर रहे हैं। ये राम सकल जी भी तो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्र रहे हैं, उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। ऐसे अनगिनत न जाने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया है। और जब हम जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं सेवा समर्पण संस्थान के इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने जिस अभियान को अपने हाथों में लिया है, भाइयों बहनों, एक राष्ट्रीय अभियान है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर सेवा समर्पण संस्थान के इस कार्यक्रम में 2 वर्ष पहले हम तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के सानिध्य में यहां पर आए थे। तब हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम किया था और यहां पर आप देख रहे होंगे कितने वर्षों से, चाहे वह सोनभद्र हो, चंदौली में भी मैं देख रहा था कि ये सेवा समर्पण संस्थान छात्रावास चलाता था, गुरुकुल चला रहा है, यहां अच्छा स्कूल चला रहे हैं और अपने संसाधनों से जनजातीय बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके सार्थक परिणाम का ही प्रतिफल है, उनके द्वारा किए गए संघर्षों का प्रतिफल है। लगातार 1984 से लेकर के इस लड़ाई को लेकर वे काम कर रहे थे। 2006 में वनाधिकार कानून में संशोधन होता है और 2006 के संशोधन के बाद भले ही उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने उपेक्षा की हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हर जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। और मैं यहां के जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग से इसी बारे में कहूंगा कि जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वनाधिकार कानून के संशोधन के फलस्वरूप जिस भी व्यक्ति को यह अधिकार मिलना है, समयबद्ध ढंग से एक मिशन मोड में इन वादों का निस्तारण करते हुए बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से ये अधिकार उन्हें देने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये मानना है कि यहां पर हम कुछ ऐसे सेंटर भी खोलें। मैं यहां पर सेवा समर्पण संस्थान से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान खोलें, क्योंकि यहां पर वन औषधियों की खान भी है। यहां पर तमाम प्रकार से हम लोग इको टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इन जनजातीय समुदाय से ही कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ें, गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें। जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए उन पुराने वैद्यों को हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उनके माध्यम से एक एक जड़ी बूटी को चिन्हित करते हुए आयुर्वेद के आचार्यों के साथ, आयुर्वेद के विशेषज्ञों के साथ उन्हें जोड़ना और फिर उन जड़ी बूटियों के संग्रहालय के साथ साथ उसके उत्पादन पर जोर देने के इस कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना होगा।
राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों के लिए भरपूर सहयोग करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोग सोनभद्र हो या मिर्जापुर, चंदौली हो या फिर चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच या सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जितने भी जनपद हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जहां पर हमारा जनजातीय समुदाय अधिकाधिक संख्या में निवास करता है, उन सबके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हमारे तमाम मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं। अब तक यहां पर 23,335 परिवारों को वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आएंगे, एक समय सीमा के अंदर उन सबको भी हम इसका पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की अराजकता और माफियाओं से मुक्त करने के लिए, रोकने के लिए, यद्यपि प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन मैं जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाइयों और बहनों का अपील करूंगा, आप भी अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने वचनों से हम सभी को अनुप्रेरित करने के लिए। आप सभी मंचासीन अतिथियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और इसके साथ ही सोनभद्र और प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सभी को इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही आज का हमारा ये भव्य कार्यक्रम संपन्न होता है।